नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भक्ति रस धारा धाम का प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ खुशी। हम बात करने जा रहे हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन को लेकर कई सारे कयास हैं, कंफ्यूजन है, जो आज हम क्लियर करेंगे। देखिए, सन 2026 का रक्षाबंधन बेहद खास होने जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर हर तरह एक बड़ी बहस छिड़ गई है। खबर है कि 28 अगस्त सन 2026 को रक्षाबंधन के ठीक दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जैसे कि यह खबर सामने आई, भाई बहन के इस पवित्र त्योहार को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं पैदा हो गई। क्या इस बार बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाएंगी? क्या ग्रह की वजह से पूजा पाठ पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इस दिन सूतक काल माना मान्य होगा? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तारीखों और आंकड़ों की। ज्योतिष विज्ञान और खगोल शास्त्रियों के मुताबिक 28 अगस्त सन 2026 को श्रावण महीने की पूर्णिमा है, जिस दिन रक्षाबंधन का त्योहार पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। ठीक इसी दिन आंशिक चंद्र ग्रहण यानी पार्शियल ल्यूनार एक्सपल लगने जा रहा है। वैश्विक स्तर यानी कि इंटरनेशनल टाइमिंग की अगर बात करें तो ये आंशिक चंद्र ग्रहण सुबह लगभग 8:04 पर शुरू होगा और दोपहर 11:22 पर समाप्त हो जाएगा। यानी करीब 3 घंटे से ज्यादा का यह समय होगा जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी। सुबह का यह समय भारत में रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियों का समय होता है और यही वजह है कि देश भर के पंडितों और आम लोगों के बीच इसे लेकर चर्चाएं हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में सूतक काल लगेगा? तो अब आते हैं इस सबसे बड़े सवाल का, जिसने करोड़ों लोगों को चिंता में डाल दिया। यह भारत का इसका सूतक काल माना जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जिससे पूजा पाठ, शुभ कार्य और यहाँ तक कि भोजन बनाना और खाना भी वर्जित माना जाता है। अगर सुबह 8 बजे ग्रहण है तो सूतक काल में पिछली रात से ही लग जाना चाहिए। लेकिन रुकिए, सुनिए, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि जो ग्रह जिस देश या भूभाग से आंखों से दिखाई नहीं देता है, वहां पर उसका कोई भी धार्मिक प्रभाव, दोष या सूतक काल मान्य नहीं होता है। 28 अगस्त सन 2026 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह दुनिया के बाकी हिस्सों में दिखेगा, लेकिन भारतीय आकाश में यह दृश्य रहेगा। इसलिए सीधे शब्दों में कहें तो भारत में इसका कोई सूतक काल नहीं माना जाएगा। राखी बंधनों पर क्या कोई रोक होगा? इसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए, सब सूतक काल की मान्य नहीं है, तो आपके त्योहार पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब है बिल्कुल शून्य। इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने या पूजा पाठ करने पर कोई रोक नहीं होगी। बहनें पूरी श्रद्धा और खुशियों के साथ अपने भाइयों को कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे, घरों में सामान्य रूप से पूजा पाठ होगी और पकवान भी बनाए जा सकेंगे। इस ग्रहण को आपके त्योहार की पवित्रता पर जो है कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण की चिंता तो दूर हो रही, लेकिन रक्षाबंधन पर एक और चीज होती है जिसका ध्यान रखना हर साल बेहद जरूरी होता है, वो है भद्रकाल। शास्त्रों में भद्र के समय राखी बांधना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। सूतक न लगने के बावजूद आपको राखी बांधने से पहले स्थानीय पंचांग के अनुसार भद्रकाल का समय जरूर चेक कर लेना चाहिए। आमतौर पर जब पूर्णिमा तिथि शुरू होती है तो उसके शुरुआती हिस्से में भद्र का साया रहता है। जैसे कि भद्र समाप्त हो गई, आप पूरे दिन किसी भी शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांध सकते हैं। तो आज के इस
एक्सप्लेनर का सीधा सा निष्कर्ष यही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। 28 अगस्त सन 2026 को चंद्र ग्रहण जरूर है, लेकिन भारत के बाहर है। भारत के लोगों के लिए यह दिन पूरी तरह से शुद्ध और शुभ है। अफवाहों से दूर रहें और अपने भाई बहन के इस पावन पर्व को पूरे त्योहार उत्सव के साथ मनाएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपके मन में त्योहार के मुहूर्त को लेकर कोई सवाल है तो वह भी हम आपसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।